आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका हम 22 वचन पढ़ेंगे जी। को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमीन। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, समझ खोलें प्रभु, सीखने के लिए कृपा दें यीशु मसीह के नाम में आमीन। इधर हमने पढ़ा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता में सिरजा गया है। तो इधर आप बार बार पढ़ोगे नए के बारे में आया है। एक पुराना है, एक नया है। हमारे सामने पुराना साल जो 2022 गया वो क्या हो गया? पुराना। अभी हमारे सामने क्या आया? नया। तो इधर हमने क्या पढ़ा? लिखा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है क्या करो? उतार डालो। क्योंकि जब तक ये उतरेगा नहीं तब तक क्या नहीं होगा? दूसरा तो दुनिया ने नए साल को अलग अलग तरीके से, हम कल वो देख रहे थे टीवी में, तो सारे देशों का दिखा रहे थे उसमें एनडीटीवी पर कि इस देश की राजधानी में ऐसे इस तरीके से मनाया गया, एंजॉय किया। तो कितनी खुशियों के साथ, कितने धमाके बजाए, पटाखे, और बहुत आनंद के साथ उन्होंने क्या किया? पुराने साल को बाय बाय कर कर नए साल में क्या किया? प्रवेश किया। हमें भी क्या करना चाहिए? पुराने को क्या करना चाहिए? हम कई बार साल में तो नए में, असल में दुनिया का होता ही है, एक दिन होता है बस, रात को थोड़े समय के लिए होता है नया, फिर पुराना ही। हालांकि बहुत सारे क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं, भाई इस साल मैंने ये कर नहीं पाया या ये जो नहीं करना था वो किया, और इस साल में कुछ ऐसा करूंगा, कुछ नया करूंगा। सब क्या करते हैं अपने बिजनेस में तो, परिवार व्यापार में तो, सब चीज़ों में क्या करते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं, भाई अब की साल में क्या करूंगा, एक नया करूंगा, पुरानी आदतों को छोड़ दूंगा, पुरानी बातों को छोड़ दूंगा, सब संकल्प लेते हैं। जो पुरानी चीज हो जाती है ना, जो उसको क्या करना होता है? छोड़ना होता है। अगर जब पुरानी ही पकड़ के बैठे रहेंगे तो नया कहां से मिलेगा? अगर मान लो प्रभु ने हमें कुछ देना है तो हमने पुराना पकड़ा हुआ है, प्रभु कह रहे इस पुराने को क्या कर दो? छोड़ दो। तो क्या दूंगा? हम कह रहे ना ना प्रभु इसको कैसे छोड़ दें, ये तो बहुत अच्छा है। प्रभु कह रहा है भाई ये तो पुराना हो गया, मैं तुम्हें नया दूंगा। लेकिन हम नए में क्या हो रहे और पुराने में क्या हो रहे? असल में प्रार्थना के साथ देखो इस बात को समझना है। जैसे मैं अभी बता रहा था कि इंसान क्या है, पहली बात तो मरा हुआ है, पाप में पैदा हुआ एक इंसान है। सिस्टर जी, हम बेचारे, धर्मी, पवित्र, समझदार, ज्ञानी, परमेश्वर के खोजी, परमेश्वर का भय मानने वाले नहीं थे। अगर आप लिस्ट पढ़ेंगे ना, उसमें रोमियो में लिखा हुआ हम क्या हैं, इंसान क्या है, अपने आप को बुद्धिमान जताकर ये वास्तव में मूर्ख बन गया। और हम क्या कर रहे थे, हमारी सोच कैसी थी, हमारे लक्ष्य कैसे थे। हम परमेश्वर के बैरी थे, स्वभाव ही से क्या थे? क्रोध की संतान थे, वचन में लिखा है। हम में से कोई भी भलाई करने वाला नहीं है। हाँ, हम अपनी मनुष्यों की दृष्टि में लगे हुए थे, अपने आप को धर्मी बोल करके मैं अच्छा हूँ, मैं दूसरों से अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं खून नहीं करता किसी का, मैं किसी का कत्ल नहीं करता, मैं किसी की चोरी नहीं करता।
इसलिए मैं थोड़ा सा क्या हूँ, अच्छा। अच्छा हूँ। बुरे तो वो हैं जो गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, डाका मारते हैं, किसी को मारते हैं, लूटते हैं, चोरी तो वो करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। कोई समझदार नहीं है, एक भी नहीं है। कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। सब के सब क्या है? भटक गए। सब ने पाप किया है। और परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम क्या थे? पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए आया, मरा। इसलिए पौलुस कहता है ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा क्या हूँ? मैं हूँ। तो हम पापी थे मेरे प्यारे भाई बहन जन्म से, या हैं जिन्होंने अभी तक भी क्या नहीं पाई? माफी नहीं पाई। आंटी समझना, कोई बेचारा नहीं है। और इसलिए परमेश्वर के न्याय के दंड के अधीन थे हम स्वभाव से। और किधर जा रहे थे? ये बात आप एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, हर एक इंसान जन्म लेते ही, जब माँ के गर्भ से निकलता है, जन्म लेते ही मृत्यु उसका पीछा कर रही है। क्यों? क्योंकि पाप में पैदा हुआ है। पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। और एक व्यक्ति एक महाविनाश की ओर जा रहा है। ये काल्पनिक बात नहीं मैं कह रहा, दंत कथा नहीं मैं कह रहा हूं, ये सत्य है। एक इंसान महाविनाश की ओर जा रहा है। फिलहाल वो विनाश इस जमीन के नीचे है, वो आग, वो जग है, वो लोकप है थोड़े समय के लिए। जब तक परमेश्वर का स्वेद सिंहासन, न्याय सिंहासन रखा नहीं जाता, तब तक इधर ही रखेगा। एक समय आएगा परमेश्वर जो अधलोक में है वो भी आएंगे निकलकर, छोटे से बड़े सब खड़े होंगे और परमेश्वर के सामने अपने इस मनुष्य जीवन का क्या देंगे? लेखा देंगे। सबका न्याय होगा, पुस्तकें खुलेंगी और उसके बाद एक महाविनाश है और दुनिया उसमें एंजॉय करो। उसमें जा रही है। आज भी लिखा है परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण दुनिया क्या हो रही है? नाश हो रहे हैं। अधलोक ने बेपरिणाम अपना मुंह खोला हुआ है और भीड़ की भीड़ आज किस में जा रही है? ये दंत कथा नहीं मैं बोल रहा हूं, ये बुढ़ी माँ की कहानी नहीं। इस समय हम इधर बैठे हुए हैं ना आराम से, इस समय आपको मालूम है जो मर रहा है बिना उद्धार पाए वो किधर जा रहा है? स्वर्ग में जा रहा है क्या? दूसरा जन्म लेकर आएगा क्या? आप क्या सोचते हैं? मनुष्य का एक बार जन्म है, उसके बाद मौत है और मौत के बाद न्याय का होना क्या है? नियुक्त है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इस चीज को समझना है। हम एक महाविनाश की ओर जा रहे थे, हर कोई महाविनाश की ओर जा रहा है आज। परंतु अगर उसने उधर से बचना है तो इसको सबसे पहले तो इस व्यक्ति की आंख खुलना है, इसकी होश आना है, इसको समझ में आना है, ताकि इसको समझाया जा सके, इसकी बुद्धि खुलनी है। किधर जा रहे हैं बहन जी? हाँ, नरक में बिस्तर नहीं लगा मिलेगा हमें जाकर। पानी की भी क्या नहीं है उधर, बूंद नहीं है। आपने समझना है यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए कितनी भारी सजा उठाई है। वो उठा चुका है, वो सजा ले चुका है। यीशु ने हमारी मृत्यु को क्या कहा है? किया है, सहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए प्रभु एक नई जिंदगी देता है। उद्धार का मतलब है प्रभु क्या देता है? पुरानी बातें लिखा है बीत गई हैं। जिसके जीवन में यीशु आता है उसका धर्म नहीं बदलता, बल्कि उसका जीवन बदलता है, उसकी सोच बदलता है, उसकी भावनाएं बदल जाती हैं, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। ये नहीं है कि वो मतलब समाज के काम का नहीं रहता ना, वास्तव में अब ये समाज के काम का है। अब ये जगत की ज्योति है, अब ये पृथ्वी का नमक है, अब ये मसीह का राजदूत है। अब इससे दुनिया लाभ उठा सकती है, दुनिया फायदा उठा सकती है। पहले जो लूटने वाला था दूसरों को, पहले जो दुख देने वाला था दूसरों को, अब ये दूसरों का क्या करेगा? फायदा करेगा। क्यों? क्योंकि सोच बदल गई। अगर सोच नहीं बदली, हम जन्म ही से हमारी सोच टेढ़ी है, हमारी चाल टेढ़ी है, हमारे देखना भी क्या है? नजर भी टेढ़ी है। उसी नजर से हम क्या करते हैं? देखते हैं।
लेकिन प्रभु सचमुच में जब आंख खोलता है, समझ खोलता है, बुद्धि खोलता है, आपको मालूम है, देखो परमेश्वर ने, आप इसका 4:17 से पढ़ो, देखो आप 4:17। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हाँ, परमेश्वर का दास कलीसिया को पत्र लिखते समय जिन्होंने उद्धार पाया है उनको लिख रहा है। ये अन्य जातियों के लिए नहीं है पत्री, ये किसके लिए है? सुसमाचार अन्य जातियों के लिए है। लेकिन ये जो पत्रियां लिखी, ये कलीसियाओं के लिए लिखी गई। तो क्या लिख रहा है पौलुस? मसीह में एक नए जीवन के बारे में बता रहा है। लिखा है, इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे ना चलो। यानी कि अन्य जाति कैसे चलता है? जो परमेश्वर को नहीं जानता, अपने मन की अनर्थ रीति पर चलता है। अनर्थ रीति पर मतलब किधर जा रहा है? दूसरे शब्दों में कहे तो महाविनाश की ओर जा रहा है। किसी ने संसार की चीजों का धोखा देकर, शरीर की बातों का लालच देकर, तात्कालिक सुख में इसका मन लगाकर, नाशवान चीजों पर, कूड़े कबाड़ पर इसका ध्यान लगाकर इसको किधर लेकर जा रहा है? संसार का सारा कुछ उसको देकर रखा है परमेश्वर ने। कूड़ा कबाड़ है वास्तव में। स्वर्गीय बातों के सामने, आपको मालूम है स्वर्ग में सड़कें किसकी है? सोने की। किसकी है? सोने की है। हम क्यों नहीं डालते इधर, क्यों नहीं पहनते? सोने में चलना है। तो क्या बोलते हैं उसको? तारकोल को। तारकोल को क्या बोलते हैं? अरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डामर। डामर 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 लगा बेटा। डामर पहन कर बैठते हैं। यीशु मसीह की दुल्हन जिसने सड़कों, जिसने उस पर चलना है, वो क्या लगा कर बैठी हुई है? डामर। स्वर्ग दिखा रहा है कि इसकी कीमत पांव के नीचे है, और हम कह रहे ना इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। बुद्धि क्या है? बंद है। किसको धन समझ कर बैठे हैं? किसको कीमती चीज समझ कर बैठे? अरे कीमती चीज यीशु मसीह है। शैतान ने यीशु से नजर हटाकर दुनिया की किस पे लगा रखी है? सोने चांदी लगा ली। कूड़े कबाड़ पर लगा रखी है। और वो सोच रहे हा। अरे भाई एक दिन आने वाला है, छाती पीटेंगे। इसलिए लिखा है अपने आने वाले क्लेशों पर क्या करो? रो। अंतिम समय में तूने क्या बटोरा? आज अंतिम समय में यीशु मसीह के पीछे होने का दिन है। यीशु मसीह के पीछे हो लेने का समय है। अब अंतिम समय में हम आए हैं। प्रभु कह रहा उधर क्या करो? उधर बटोरो भाई साहब। उधर वाला सुरक्षित है, ना तो कीड़ा है उधर, ना काई है, ना चोर है। इधर तो बैंक क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे, करप्ट हो जाएंगे। कितने भागे भाई बैंकों को लूट कर। अभी भी वो क्या है, वो 2-3 उसमें अभी उसमें बंद है बैंक के। चौकसी गए। हाँ, तो आप बोले यीशु मसीह के लहू की जय। तो क्या पसंद करेंगे आप? जो कल को छूट जाए वो पसंद करेंगे, जो कभी ना छूटे उसको पसंद करेंगे? असली चीज को पसंद करेंगे, नकली को? नकली को कौन पसंद करेगा? ये पर छोटा बच्चा या ये, इनको तो ये तो खिलौने इनको अच्छा असली नोट भी या ये क्या नहीं करेंगे? इनको पहचान नहीं। जल्दी जा, जल्दी भाग। बुलाया किसने? तो इस चीज को आपने समझना है। इधर परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? कह रहा है अब से तुम अन्य जातियों की सोच, अन्य जातियों का चाल क्या है? मैंने जैसे पहले बताया, हर एक इंसान क्या है? हम जन्म ही से क्या है? पापी थे, अन्य जाति थे। हमारा परमेश्वर से कोई, मसीह से हमारा कोई सरोकार ही नहीं था। लिखा है तुम पहले क्या थे? मसीह से अलग।
परमेश्वर की वाचाओं के भागी नहीं थे, ईश्वर रहित थे, आशाहीन थे। हालेलुया। हमारी किसी ने बुद्धि को, आंखों को, इसको आप थोड़ा सा बंद कर दो। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। तो आगे लिखा है क्योंकि उनकी बुद्धि, पढ़ो ना क्या लिखा है, देखो पढ़ो सिस्टर। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, हाँ, और उनके मन की कठोरता के कारण मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग वो किए हुए परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। तो संसार की दशा बताई जा रही है, अन्य जातियों की दशा बताई गई है, बिना उद्धार पाए हुओं की दशा बताई गई है। वो किसी के वश में है, किसी सरकार के वश। कौन सी सरकार? ये हमारी देश की सरकार नहीं, परंतु एक अंधकार का राज्य है, आत्मिक जगत में एक राज्य है। कोई संसार का क्या है, एक सरदार है, और उसने क्या किया हुआ है, जीता हुआ है। हालांकि क्रूस पर उसका खुल्लम खुल्ला क्या बनाया गया, तमाशा बनाया गया, तो भी आज अभी भी बहुत सारों के पास ये तेजो में सुसमाचार नहीं पहुंचा है। इसलिए आज भी वो उसके अधीन है, उसकी गुलामी में है। उसने उनकी बुद्धि को, उसने उनकी आंखों को क्या करके रखा है। अगर आप देखो, इसको यहीं पर हाथ रखते हुए आप दूसरा कुरिन्थी 4 का 3 और 4 भी पढ़ेंगे। समाचार पर पर्दा पड़ा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा हुआ है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। और हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, हाँ, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, क्योंकि हाँ। तो इधर परमेश्वर का दास पौलुस जिस सुसमाचार की बात करता है, भाई अगर ये सुसमाचार किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ये उद्धार की कथा, ये परमेश्वर के प्रेम की, ये यीशु मसीह का जो शुभ संदेश अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अगर किसी के ऊपर पर्दा पड़ा है, तो किन के ऊपर ही है? वो कौन लोग ही हैं? कौन लोग हैं? नाश होने वाले हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक इंसान की नरक की टिकट कन्फर्म है, कन्फर्म है, मानो या ना मानो। स्वर्ग के राज्य को समझाने के लिए यीशु ने दृष्टांत दिए, लेकिन नरक की सीधी घटना बताई है। इसमें कोई क्या नहीं किया, किसी को कोई डाउट ना रहे, सीधी घटना बताई है। धनवान भी मरा, लेकिन जब उसने अपनी आंखें उठाई तो किस दशा में पाया? अब उधर से आ नहीं सकता है, अब मन फिराने का मौका नहीं, अब नए जन्म का मौका नहीं है। अब मौका है, जीते जी मौका है। एक ही बार मनुष्य का जन्म है, उसके बाद मरना और न्याय का होना क्या है? नियुक्त है मेरे प्यारे भाई बहन। इसलिए यीशु हमारे लिए मरा ताकि हम ना मरे। वो इसलिए दिया गया, पिता ने लिखा है हमें एक पुत्र दिया गया। तो परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि लिखा जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या ना हो, वो नाश ना हो। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति नाश की ओर जा रहा है। तो इस करके लोगों की किसी ने बुद्धि को भी क्या करके रखा है? बांध कर रखा है, आंखों को बांध कर रखा है, अंधा कर कर रखा है। तो जैसे हम इसमें इफिसियों में पढ़ रहे थे, क्यों करके रखा है? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर ना चमके। इसलिए लोग क्या हैं देखो आज। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है कि हमारा दिन गिने हुए हैं। परमेश्वर ने शुरू से ही इंसान के सामने 2 रास्ते रखे हैं, 2 पेड़ रखे हैं।
बताया है इस पर जाएगा तो मरेगा पक्का भाई। देखो कोई क्या नहीं है, कोई डाउट था क्या? ना। नहीं कोई डाउट था। परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन निश्चय क्या हो जाओगे, निश्चय। मतलब थोड़ा सा भी क्या नहीं, डाउट ना रहे तो ये हवा थोड़ा सा भी क्या नहीं रहना, डाउट नहीं रहना। बार बार मैं कंफर्म करके दे रहा हूं। शैतान आया मरमाया नुके नहीं मरोगे। उल्टे बोलते खा लो। विरोध में ना। तो आज एक ऐसी पावर है वो बोलती रहती है अरे कुछ नहीं होगा, मजे ले लो, ऐश कर लो, मजे ले लो, जिंदगी के इंजॉय करो। परमेश्वर ने कहा निश्चय क्या होगे, मरोगे। तो दो मार्ग हैं परमेश्वर ने दिए हुए। चुनाव किसने करना है? मैंने और आपने करना है। अगर हमें मूर्ख बनाया है, मूर्ख है जन्म से, बुद्धिहीन है, तो फिर तो हमें परमेश्वर किधर नहीं भेजेगा, सजा नहीं देगा। लेकिन अगर हम बुद्धिमान हैं, अगर हमें समझ है ये काम कैसे होता है, वो काम कैसे होता है, झूठ बोलना पाप है, ये सब ज्ञान है हमें, तो इसका मतलब हमारे लिए टिकट क्या है? कन्फर्म है मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आज क्या करना चाह रहा है? परमेश्वर चाहता है कि हमें समझ में आए, हम माने, हम विश्वास करें, ये सुसमाचार पर विश्वास करें, और हम क्या करें? एक नई जिंदगी की क्या करें? शुरुआत करें। जिस जिंदगी में पाप की प्रभुता ना हो, जिस जिंदगी में अंधकार की प्रभुता ना हो, जो जिस जिंदगी में शैतान की गुलामी ना हो, जिस जिंदगी में परमेश्वर के साथ का संबंध हो, वो प्रेम हो, और वो आशा हो, वो आनंद हो। क्या कोई है आज ऐसा जीवन चाहता है? बहुत कम है। इसको तो पता ही नहीं। सुन लिया किसी ने? ये तो ज्यादा समझदार लग रहा है। ऐसा जीवन आज किसी को नहीं चाहिए। बहुत सारे उदाहरण हैं देखो। इसलिए शैतान क्या भी ले आया? दूसरा सुसमाचार भी ले आया। अरे यीशु का मानना है ना, मानो। विचार लिया है। तो देखो अभी हम प्रार्थना करने, ज़्यादा लंबा आज मैं नहीं हूँ। तो नया साल है, हम सब क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के बिना अगर आपका जीवन है तो वो पुराना है, वो जरने वाला है, और वो क्या है? एक दिन उसका अंत क्या है? विनाश की ओर जा रहे हैं। प्रभु हमें नया साल तो नया हो गया, लेकिन क्या हमारा परमेश्वर के साथ वो नया जीवन, नया संबंध हो पाया है कि नहीं हो पाया? साल तो हमने चलो एंजॉय कर लिया, खा पी कर, जैसा भी है। कुछ चीज़ों को घर में इकट्ठा कर कर, कुछ चीज़ें पुरानी घर से निकाल कर, कम से कम साल में तो बहुत लोग क्या करते हैं, चलो घर में कूड़ा कबाड़ क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, इसको बाहर फेंक देते हैं। फेंकते हैं कि नहीं फेंकते हैं? हमने फेंका। कुछ चीज़ पुराना था और था, कबाड़ कबोड़ था, इकट्ठा करके क्या फेंक दिया घर से, और कुछ नया ले आए। नए साल पर खुश हो गए, कुछ खा पी कर, समोसा लड्डू और कुछ ना कुछ खाकर आज नया साल एंजॉय कर लिया, हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया सबको। ये तो है शारीरिक बातें, भौतिक बातें। लेकिन आत्मिक जगत में क्या परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ लिया आपने? आत्मा में नया जन्म पा लिया आपने? क्या गुलामी से छुटकारा पा लिया आपने? आप हम ये न सोचें कि वो है ना तो पापी, तो जो तो क्या करते हैं सारा दिन बुरा, हम तो अच्छा काम करते हैं ना। हम अच्छों को भी नया जन्म जरूरी है। निकोदेमुस को प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ भाई, तुम मुझ पर चाहे कितना विश्वास कर ले, कितना भी दूसरों को सिखाने वाला भी होगा, कितना भी मानने वाला होगा, परमेश्वर का धन्यवाद करता है जब सारे लोग मुझे नहीं मानते, तू मेरे पास आ रहा है, मुझे गुरु बोल रहा है, मेरा आदर कर रहा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ इससे बात बनेगी, मुझे नए सिरे से क्या लेना होगा? जन्म लेना होगा। तो प्रभु आज हमें नए जन्म को देना चाहता है। नया साल हमारे जीवन में नई जिंदगी की शुरुआत देना चाहता है। क्या हम चाहते हैं? बस अभी प्रार्थना करेंगे। अगर आपने ये बात समझ में आए तो इन दिनों कोई बात नहीं, आज साल का दूसरा दिन है, कोई बात नहीं, 23 का। इस हफ्ते या इस महीने कम से कम क्या करें? अपने घरों से क्या करें? आपको मालूम है जब परमेश्वर ने, हम बहुत अच्छा उदाहरण हमें सीखने के लिए, छाया है हमारी इजराइल। इजराइल भी एक समय क्या था? गुलाम था। किसमें था? मेरी तरफ देखें प्लीज।
किस में था, इसलिए मैं बच्चों के तरफ बिठाता हूँ पीछे, ताकि किसी का ध्यान ना। अगर हमें समझना है हम किसके गुलाम है, देखो इंसान आज किसका गुलाम है, पाप का गुलाम है। और कब से है, पाप करने के कारण पापी नहीं है ये, बल्कि जन्म ही से ये क्या है, पाप का गुलाम है। तो जन्म से पापी हैं और मृत्यु में हैं, आत्मिक तौर पर मरे हुए हैं, शरीर की मौत है और उसके बाद एक अनंत मृत्यु है मेरे प्यारे भाई बहन। और शैतान ने बुद्धि को, आंखों को अंधा करके रखा है, अंधकार में उसने अपनी काल कोठड़ी में डाल कर रखा है और चक्की पिसवा रहा है हमसे, हमें लालच दे रहा है, संसार का ये मिलेगा, संसार का ये मिलेगा, ये दे दूंगा, कार दे दूंगा, कोठी दे दूंगा, बंगला दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, धन दौलत दे दूंगा, और हम तो सोच कर चल रहे हा यही जिंदगी है। अरे ये जिंदगी नहीं है भाई जी, ये तो वास्तव में परख थी जिसमें क्या हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि धनवान नरक में जाएंगे या धन होना पाप है ना, परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, धन की जगह किधर है, इस पांव के नीचे है। स्वर्ग दिखा रहा है, उधर की सड़कें किसकी हैं, मतलब जो इधर सबसे कीमती चीज है स्वर्ग में वो सबसे नीचे है, पांव के नीचे, उसकी कोई कीमत। उधर अगर कोई देखने के योग्य है तो यीशु मसीह है। शैतान यीशु मसीह से लोगों का ध्यान हटाकर किधर लगा रहा है, धरती की बातों में लगा रहा है, कूड़े कबाड़ पर लगा रहा है, शरीर की बातों पर। तात्कालिक सुख शैतान ने दिखाया किसको, हवा को, कि तेरी आंखें खुल जाएंगी, तो बुद्धिमान हो जाएगी और तुझे परमेश्वर के तुल्य, यानी कि उसने अच्छी चीज समझ कर खाया ना। देखो माड़ी चीज समझ कर को ले रहा कोई, अगर उसको बोलता मारने के लिए किसी को या कुछ गलत करने के लिए, तो उसने करना था। यानी कैसे देखो शैतान क्या कर रहा है, जीवन के वृक्ष से ध्यान हटाकर किस में लगा दिया, किस में, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध ध्यान उस पेड़ में लगाया जो वो क्या है जिसको हम बोलते हैं वर्जित पेड़ था, जो मृत्यु लेकर आएगा, जो परमेश्वर से संबंध तोड़ेगा। शैतान ने आदम को, हवा को उसकी ओर क्या कर दिया, ध्यान लगाया, और उसका परिणाम क्या हुआ, इंसान पापी होकर परमेश्वर से हमेशा के लिए क्या हो गया, दूर हो गया। तो ज़्यादा कुछ ना बताते मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंसान, हर एक इंसान को नया जन्म पाने की ज़रूरत है, परमेश्वर के साथ एक नई जिंदगी स्थापित करने की ज़रूरत है, एक नया संबंध जोड़ने की ज़रूरत है जो टूटा हुआ है। शैतान ने क्या कर रखा है, पाप ने इंसान को क्या कर रखा है, मार कर रखा है, गुलाम बना कर रखा है, और शरीर की और धरती की और इंसान का क्या लगा के रखा है, ध्यान। तो परमेश्वर से संबंध क्या करके रखा हुआ है, टूटा हुआ इंसान का। और परमेश्वर से जब इंसान का संबंध होगा ना, वो नया करेगा, प्रभु नया मन देगा। परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें क्या दूंगा, नया मन दूंगा, नया वस्त्र दूंगा, नया भोजन दूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, अपनी आत्मा भी डालूंगा, तुम्हें बिल्कुल शुद्ध कर दूंगा और तुम्हें इस लायक बना दूंगा, तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम मुझे प्यार करोगे और मेरी विधियों पर चलोगे। एक नया राजमार्ग मैं तुम्हें दूंगा और उस पर तुम मेरे साथ चलोगे और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें सहायक दूंगा और कोई तुम्हें छुएगा तो वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। इतनी सुरक्षा, इतना आशा और आनंद का एक नया जीवन परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन इंसान की बुद्धि को किसी ने क्या करके रखा है, इस सुसमाचार के लिए बहुतों के दिमाग पर क्या डाल कर रखा हुआ है, पर्दा डाल कर रखा हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को जांच सकते हैं। इधर हमने जो वचन शुरू में पढ़ा था, पुराने जीवन को उतार कर। इजरायलियों को परमेश्वर ने कैसे शुरू किया था, उस मिस्र की गुलामी में से क्या कहा परमेश्वर ने, तुम्हारे साल का ये पहला महीना होगा जब मेमना लिया जा रहा है, जब मेमना काटा जा रहा है, जब मेमने का लहू लगाया जा रहा है। आज से तुम्हारा क्या होगा, मतलब
तो वो साल कैसे याद करते हैं? उस कुर्बानी को याद करते हैं, उस गुलामी को याद करते हैं, उस मिले छुटकारे को याद करते हैं, अपने घर से खमीर हटाते हैं। परंतु दुख की बात क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, अब मैं प्रार्थना करना, दुख की बात आज ये है, वो मेमना कैसे ही खाना था, सिर्फ बताओ वो मेमना कैसे खाना था? वो लेग पीस नहीं खाना था, जैम लगाकर नहीं खाना। पहली बात तो उसको पूरे को, पहली बात तो पूरा भूंजा जाना है, वो तड़का नहीं लगाना, पानी नहीं डालना, थोड़ा सा भी पानी मिलाना नहीं, थोड़ा सा भी जैम लगाना नहीं है। मतलब उसको टेस्टी बनाने का क्या नहीं करना, प्रयास नहीं करना। ये तुम्हारे टेस्ट के लिए, ये तुम्हारे छुटकारे के लिए है। पर दुख की बात क्या है, आज लोग लेग पीस खाते हैं, आंतड़ी पसंद, शरीर को पसंद, पैरों को पसंद नहीं करते। हाँ, यीशु और शैतान भी, और फिरौन भी कह रहा है हाँ कोई बात नहीं, आप अपने उस परमेश्वर को मानो, बलिदान करो, जो मर्जी करो, लेकिन क्या करो, मेरे साथ भी तो रखो समझौता। समझौते का जीवन, शैतान 4 समझौते लेकर आया। आज ज़्यादातर मसीहत क्या है, ऐसा यीशु चाहते हैं जो हमें संसार से अलग ना करे, जो हमें पाप से अलग ना करे, जो हमारे खमीर को ना हटाए, बल्कि हम खमीर भी खाएं, स्वाद लगाकर खाएं, खमीरी रोटी से खाएं, और हम कड़वा भी ना खाएं, मीठा मीठा चाशनी और मीठा मीठा तड़का लगाकर हम, ओ प्रभु ने कितनी हमें क्या दी है, आशीष दी है और बरकत दी है। भाई ऐसा खाना क्या है, स्वर्ग ऐसा खाने के लिए मेमना नहीं मिलेगा। ऐसा खाओगे तो आपको मालूम है उधर क्या कहा गया था, अगर आपने अपने घर में से खमीर भी, नया साल में आपका जिंदगी का आरंभ करने जा रहा हूँ, जिसमें आप गुलाम नहीं होंगे, जिसमें आप पीड़ित नहीं होंगे, जिसमें आप निराश नहीं होंगे, जिसमें आपके पास आशा होगी, आनंद होगा, बादल का छाया होगा, आग का खंभा होगा, मैं तुम्हारे मध्य में चलूंगा, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी की ओर हर दिन लेकर जाऊंगा। लेकिन उसके लिए पहले आपने क्या करना होगा, लाठी हाथ में लेकर, कमर बांधकर, और आपने अच्छे से तैयारी से वस्त्र डालकर क्या करना है, जो मेमना वध हुआ है उस मेमने को पूरा क्या करना है, कड़वे साग पात के साथ, एक मेरी रोटी के साथ, सारे खमीर को आपने अपने घर से क्या करना होगा, निकालना होगा। तो उसकी कुछ विधियां मेरे प्यारे भाई बहनों दिया था, और इजरायलियों ने क्या पाया, एक नई जिंदगी की क्या पाई, शुरुआत पाई। क्या मैंने और आपने पाई है? कितनों ने पाई है, इनमें से बताओ। परमेश्वर के साथ संबंध हुआ कि नहीं हुआ है? कैसे हुआ? परिवर्तन आया जीवन, परिवर्तन से बात नहीं बनी। पूरा परिवर्तन आना है, ऐलान करना है, शैतान देख आज से मैं यीशु की हूं। संसार आज पानी का, वो जो पानी में खड़े होते हैं वास्तव में कब्र है, आप मर गए तो वो आपकी दफनाई है उधर। अब जब इसमें से आएंगे वो नई सृष्टि, इसलिए लिखा है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। प्रभु यीशु नई सृष्टि बनाना चाहता है, नया देना चाहता है, सब कुछ नया देना चाहता है, क्योंकि वो पुराना हो चुका है, वो पाप के अधीन है, वो शैतान की वो पाप के से कलंकित है वो वस्त्र। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो पुराना जीवन, वो पाप का जीवन प्रभु हमें नया देना चाहता है। अगर कोई इन्हीं दिनों, नया साल भले ही आपके जीवन में आया, लेकिन नया जन्म नहीं आया, नया मन नहीं आया, प्रभु से प्रेम नहीं है, तो अभी भी प्रभु से आपकी शत्रुता है। या तो आप प्रभु से प्रेम करते हैं या आप प्रभु से शत्रुता करते हैं, दो में से एक है। या तो आप प्रभु से संबंध रखते हैं या प्रभु से संबंध क्या है, टूटा हुआ है। या तो आप एक अनंत दूर मृत्यु की ओर जा रहे हैं। टिकट कंफर्म है आपकी, मैं बता रहा हूं, चाहे मैं भी हूं चाहे आप, कोई भी टिकट पूरी क्या है, कंफर्म है, कैंसिल करानी है
कैंसिल करा कह रही नहीं, मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा। मालूम नहीं किधर गई। कैंसिल कराने मतलब नरक जाना है, वो है कैंसिल। तो टिकट कन्फर्म है बहन जी। परमेश्वर हमें डराकर नहीं मन फिराना चाहता। डराकर तो किन का फिराया था? बोलने के बाद भी आपको मालूम है परमेश्वर ने अपने दास को किधर भेजा? निनवे नगर में भेजा कि निनवे नगर के लोगों को प्रचार कर आज से 40 दिन के बाद मैं क्या करूंगा? नगर को आग के द्वारा क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। इसलिए मन फिरा लो। लोग उसी समय क्या हो गए? बैठ गए, भाई साहब घुटनों में बैठ घुटने गए, में आ गए और टाट उड़ गए, टाट ओढ़ लिया, उपवास में बैठ गए। रात में बैठे, जानवरों को भी उपवास, कुछ नहीं खिला रहे हैं। राजा ही बैठा है। हाँ, और परमेश्वर ने उनके उस पश्चातापी मन को जब देखा, हाँ, उन्होंने लिखा है, उन्होंने अब जब देखा कि वे अपने कुमार्ग से क्या हो रहे हैं, फिर रहे हैं। खमीर को क्या कर दिया? हटा दिया, पाप को क्या कर दिया? हटा दिया। हृदय छिदे हुए हैं, वस्त्र उन्होंने क्या डाला हुआ है? ओढ़ा हुआ है, उन्होंने टाट ओढ़ा हुआ है और राख में बैठे पश्चाताप, हे परमेश्वर हमारे पाप क्षमा कर दे प्रभु। ऐसे कर कर जब उन्होंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर का जो क्रोध गिरना था वो हटकर परमेश्वर की दया उधर प्रकट हो गई और वो नाश होने से क्या हो बच गए? गए, बच गए। ले लिया। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वर्तमान संसार सदोम और अमोरा है और विनाश की ओर जा रहा है। आपका मन किधर लगा हुआ है? शैतान ने किधर लगा दिया मन? संसार में और संसार की चीज़ों में लगाया हुआ है। ये तात्कालिक दुनिया है, ये तात्कालिक चीज़ें हैं, ये भौतिक चीज़ें हैं, इनकी एक सीमा है मेरे प्यारे भाई बहनों। ये नाश हो जाएगा सब कुछ, लेकिन अगर नहीं कुछ नाश होगा तो वो है जो यीशु मसीह देना चाहता है। ऐसा जीवन, ऐसा धन जो कभी लूटेगा नहीं, जो कभी मिटेगा नहीं। तो परमेश्वर हमें धनवान करना चाहता है। हम विश्वास में धनी किए जाएं। वो इसलिए गरीब बना लिखा है ताकि हम क्या हो जाएं? धनी हो जाएं। तो जिसके पास यीशु मसीह है वो दुनिया में सबसे बड़ा धनी है। क्या आप धनी हैं? क्या कंगाल हैं? मैं धनी हूँ। फिर धनी बोल रहे परमेश्वर में धनी है नहीं है। मैं आपके पूरे डाउट को क्या करना चाह रहा हूँ? क्लियर करना चाहता हूँ। आप अभी मसीह में नहीं है। आप किसके हैं? अभी मसीह के नहीं है। जो मसीह के हैं उन्होंने लिखा है, उन्होंने, हाँ, उनके अंदर कुछ क्या है? प्रमाणित करेंगे। जो मसीह के हैं, जो मसीह में विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे लिए मरा है, अब संसार में तेरे लिए नहीं जीऊंगी, तेरा कूड़ा कबाड़ा ये पड़ा। इसको भी प्यार कर रहे और उसको भी प्यार कर रहे, तो फिर आप मसीह के नहीं। मसीह के नहीं। वो छाप लगाएगा। अभी किसकी छाप लगी है? अभी छाप हमारी किसी की लगी हुई है हमारे ऊपर, इसलिए हमें पूरा गुलाम बनाकर रखा है उसने। और हम बोलेंगे मैं यीशु को, बोलेगा, हंसेगा। कौन हंसेगा? किसकी छाप लगी बताओ आपके ऊपर इस समय? अगर उद्धार पाया, अगर आप जिस दिन प्रभु के होगे ना, उस दिन पवित्र आत्मा की क्या लगेगी? छाप लगेगी। ले लिया। उससे पहले पवित्र आत्मा की छाप नहीं लगी। तो अभी किसकी छाप है? उसी की छाप। किसकी? एंटी क्राइस्ट की नहीं आई अभी संसार की छाप, संसार की छाप, संसार के सरदार की छाप, संसार की छाप। एंटी का तो वो पूरा लगाएगा, संसार के सरदार की छाप है। सारा लगाएगा मोहर। तो ये मजाक में लेने वाला विषय नहीं है, आप इसको सीरियसली लें। आप किसको परमेश्वर मानकर चल रहे हैं? सचमुच में परमेश्वर है कौन है? उद्धार करता है कौन है? वो अपनों को पहचानता है। और जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। उसने उनको नया किया है, उसने उनको नया मन दिया है। उसने संसार का बिल्कुल क्या कर दिया? उनके जीवन से निकाल दिया। अब मन में भी कुछ है तो मन में से भी निकाल रहा है संसार। संसार को अब किस में से भी निकाल रहा है, क्योंकि हमारे मन में भी होता है कहीं बार। तो पहले तो किधर भी है मन, संसार हमारे ऊपर भी है, नीचे भी है, हर जगह। प्रभु ने कहा संसार में से निकलो, अलग रहो। अशुद्ध वस्तुओं को प्रभु नया करना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, नए साल तो हमारे जीवन में आया। क्या हमने उद्धार पाया? क्या हमारी जिंदगी नई की है? क्या हमारा परमेश्वर से संबंध हुआ है? अगर नहीं हुआ तो आज या इस सप्ताह या इस महीने आपको मौका है।
क्योंकि ऐसा समय आने वाला है कि फिर ये रास्ता मुश्किल हो जाएगा, मार्ग बंद हो जाएगा, पवित्र आत्मा चला जाएगा, अनुग्रह का युग खत्म हो जाएगा, ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु आपके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। अगर आप विश्वासी हैं तो अपने विश्वास को अपने कामों से दिखाएंगे, ऐलान करेंगे दुनिया के सामने कि मैं यीशु का हूँ। बपतिस्मा ऐलान है, संसार के सामने ऐलान है, स्वर्ग के सामने भी ऐलान है कि मैं आज से आपका हूँ। संसार के सामने ऐलान है, मैं अब आपका नहीं हूँ, अब मैं नई सृष्टि हूँ। पानी में जा रहा हूँ, सब दफन हो गया, मर गया पुराना, अब कुछ भी पुराना नहीं है, अब मैं मसीह का हूँ, नई सृष्टि, अब मसीह में सांटे जा रहे हैं। तो बपतिस्मा लेने के बाद सबसे पहली बात क्या पाना है? नया जन्म पाना है, पश्चाताप आना है, मन फिराव आना है, परिवर्तन होना है और ऐलान करना है दुनिया के सामने, और उस पानी की कब्र में जाना है। अब जब उसमें से निकलेंगे तब नई सृष्टि है। तो मौका है आज हमारे पास, आइए प्रार्थना करें, थोड़ी देर मनन करें इस वचन को और प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें और मैं वो वचन को एक बार फिर से आपके सामने पढ़ देता हूँ। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वे सुन्न होकर, क्या होकर? सुन्न होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। बपतिस्मे के द्वारा उतारा जाता है। बपतिस्मे तक ये उतरता नहीं है। पहले नया जन्म आया, नया मन फिराव, पश्चाताप, सब प्रभु ने नया किया और बपतिस्मे के द्वारा वो नया पहनता है पुराने को उतार कर। इसलिए वचन कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। प्यारे प्रभु, हरेक को इस वचन की समझ दें प्रभु। इस उद्धार के गंभीर विषय को कोई हल्के में ना ले, क्योंकि वचन कहता है ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच सकते हैं। प्रभु प्रभु जो बातें हमने सुनी हैं उन पर चित्त लगाएं, ध्यान लगाएं, ऐसा ना हो कि इनसे भटक कर हम दूर चले जाएं। हर एक से प्रभु आप बात करना, बार बार इन बातों को इस साल सुने प्रभु, और जो भी पुराना है अपने जीवन में से उसको निकाल फेंकें प्रभु, और नई जिंदगी की शुरुआत करने पाएं प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारा किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।